ओए होए, क्या निखार आया है। देखा मेरे फेस पैक का कमाल। चुप कर, ये तेरे फेस पैक का नहीं बल्कि जीजा जी के प्यार का कमाल है, जो हमारी चांदी ऐसे चमचमा रही है। चुप करो तुम लोग। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर तेरे गाल इतने लाल क्यों हो रहे जीजा जी का नाम सुनकर? बोल 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 ना। मान लिया सब कुछ उन्हीं की वजह से है, वरना मैंने तो इस सब के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरे रोने धोने के दिन गए। अब शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन शिवेंद्र आहूजा के इकलौते बेटे से तेरी शादी होने जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने खुद तेरे लिए रिश्ता भेजा है। बस अब तो तू सारी जिंदगी ऐश करेगी, ऐश। काश तेरी जगह मैं होती। ऐसा ससुराल, इतना हैंडसम पति, हाय। चुप कर शैतान कहीं की। चांदनी की सहेलियां उसे छेड़े जा रही थी, और चांदनी बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही थी जब आदित्य बारात लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा होगा। दरअसल ये सब चांदनी के लिए किसी सपने जैसा था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। चांदनी के पिता लंबी बीमारी के चलते बिस्तर पर थे, और अपनी सगी माँ को उसने बचपन में ही खो दिया था। हालांकि चांदनी की सौतेली माँ ललिता और सौतेली बहन काव्या भी थी, लेकिन उन दोनों के लिए चांदनी घर की नौकरानी से बढ़कर नहीं थी। पर जब एक दिन अचानक चांदनी के लिए इतना बड़ा और अच्छा रिश्ता आया, तो उसकी सौतेली माँ ने फौरन हाँ कर दी। ये बात पहले तो चांदनी को हजम नहीं हुई, लेकिन फिर इसे अपनी अच्छी किस्मत मानकर चांदनी अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी के सपने बुनने लगी। वहीं दूसरी तरफ घर के एक दूसरे कमरे में, अरे खड़ी क्या है, नोट गिनने में मेरी मदद करना। नहीं, मुझे नहीं गिनने, और ना ही मुझे ये पैसे चाहिए। मुझे जो चाहिए वो तो मुझे आपने दिया नहीं। ओहो, कोशिश तो की थी ना मैंने, पर वो लोग नहीं माने तो मैं क्या करती। मना कर देती, कम से कम उस चांदनी को तो ऐसे खुश नहीं देखना पड़ता। अरे तू चिंता मत कर, उस बेवकूफ लड़की की ये खुशी बस 4 दिन की है, उसके बाद तो उसे यहीं लौट कर आना है हमारे पैरों में। है? क्या मतलब? आ यहाँ बैठ, सब बताती हूँ तुझे। चांदनी की सौतेली माँ ललिता ने उसकी किस्मत में क्या लिख दिया था, इस बात से अनजान चांदनी अब शादी के मंडप की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ सेहरा पहने आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही चांदनी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। शादी करके चांदनी अपने ससुराल आ गई, जो उसकी सोच से भी ज्यादा आलीशान था। चांदनी बहुत खुश थी और अपने कमरे में बैठी आदित्य का इंतजार कर रही थी। हेलो, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू सो मच जो आपने हाँ कर दी। मैंने सारे पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। कल सुबह आप अच्छे से पढ़कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन? अब क्यों करना है साइन? अरे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ेगा ना, ताकि आपको और मुझे दोनों को कोई दिक्कत ना हो। मैं तो ये फॉर्मेलिटीज शादी से पहले ही पूरी कर देना चाहता था, लेकिन आपकी मॉम ने मना कर दिया, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज, तब नहीं तो अब सही। आप चिंता मत कीजिए, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और फिर ठीक 4 दिनों के बाद आप इस रिश्ते से आजाद होंगी और वापस अपने घर जा सकती हैं हमेशा के लिए। आदित्य की बातें चांदनी की समझ से बाहर थी, लेकिन उसने चांदनी को वापस उसके घर भेजने की बात कही तो चांदनी फौरन उठकर खड़ी हो गई और अपना घूंघट खुद उठाकर आदित्य की आंखों में देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों वापस अपने घर जाऊंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी हूँ मैं। हाँ, लेकिन बस 4 दिनों के लिए, और यही तो तय हुआ था ना। और मैंने तो सारा पेमेंट भी एक मिनट, क्या आपको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन है। असल में आपके पापा बहुत पहले मेरे पापा के एम्प्लॉय थे, और तब मेरे पापा ने आपको मेरे लिए पसंद कर लिया था, लेकिन आप मुझे पसंद नहीं हो। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बोलिए। क्योंकि मेरे पापा जिद पर अड़ गए थे। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मैं आपसे शादी कर लूं, यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है, जिसे मुझे पूरा करना ही था। इसीलिए मैंने आपकी मॉम से कांटेक्ट किया, उन्हें ये ऑफर दिया कि अगर आप मुझसे बस 4 दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें तो मैं उन्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। और उन्होंने फौरन आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है ना? लेकिन मेरी मर्जी जाने बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है मिस्टर आदित्य? आपने मुझसे धोखे से शादी की है, जिसे मैं नहीं मानती। मैं 4 दिन बाद नहीं बल्कि अभी के अभी जा रही हूँ यहाँ से, और वैसे भी अभी तक तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है ना, तो मैं अभी भी आजाद हूँ। नहीं, रुको, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखो, आप चाहो तो मैं आपको और पैसे दे सकता हूं, पर प्लीज बस 4 दिन रुक जाओ और फिर आप जा सकती हो। मैं पापा को सच बता दूंगा। सच ये था कि चांदनी आदित्य से प्यार करने लगी थी, और शायद यही वजह थी कि वो आदित्य को ना नहीं कह पाई।
और अपनी 4 दिन की इस शादी को निभाने के लिए तैयार हो गई। शादी की पहली रात वो दोनों एक ही कमरे में पर अलग अलग बिस्तरों पर सोए और फिर अगली सुबह। रामू काका, चांदनी का है? बहू रानी तो बड़े साहब को नाश्ता करवा रही हैं उनके कमरे में। क्या? पापा नाश्ता कर रहे हैं? अपने नौकर की बात सुनकर आदित्य फौरन अपने पापा के कमरे की तरफ दौड़ा। दरअसल उसके पापा को कैंसर था और अब उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन ये देखकर आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसके पापा वाकई चांदनी के हाथों से सूप पी रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। ये तुमने कैसे किया? पापा तो... इन्हें दवाइयों और डॉक्टर से ज्यादा किसी ऐसे की जरूरत है जो इनके पास बैठकर इनसे बातें करे और अपने हाथों से इन्हें खिलाए। तो बस वही किया मैंने। इतना कहकर चांदनी वहां से चली गई। पहली बार आदित्य ने चांदनी को ध्यान से देखा और समझा था, लेकिन उनकी शादी टूटने में अब 3 दिन बाकी थे और इन 3 दिनों में बहुत कुछ होना बाकी था। चांदनी ने पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने ससुर की सेवा की और फिर वो वक्त भी आ गया जब चांदनी को आदित्य का घर छोड़कर वापस जाना था, लेकिन उससे चंद मिनट पहले। अरे वाह आहूजा साहब, सिर्फ 4 दिनों में इतनी रिकवरी, वेरी गुड। बस ऐसे ही कोशिश करते रहिए, फिर देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और उनके पीछे पीछे चांदनी भी अपना सूटकेस लेकर जाने लगी। लेकिन तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर, चिंता मत कीजिए मिस्टर आदित्य, मैं आपके पापा की देखभाल करने आती रहूंगी और उसके लिए ना तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है और ना ही कोई फीस देने की। आपके लिए भले ही ये बस 4 दिन की शादी थी, लेकिन मेरे लिए इससे कहीं बढ़कर थी। मैं जानता हूं, और अब जाकर मुझे समझ में आया कि पापा आपको किस लिए इस घर की बहू बनाना चाहते थे। पापा सही थे, मेरा यकीन कीजिए। मैं आपसे प्यार करने लगा हूं और इस 4 दिन की शादी को अब दिल से 7 जन्मों तक निभाना चाहता हूं।